जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ब्रीफ स्टोरी, और वह है क्या महाराजा की घर वापसी हो चुकी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वाकई में आज 69 ईयर मतलब 69 साल के बाद अगर घर वापसी हुई है तो वाकई में 7 दशक लगभग 70 साल होते हैं। तो सोचिए कि क्या माइंड में होता होगा और कैसे वापस से वही चीज जब शुरुआत हो तो क्या दमदार शुरुआत होगा। तो आज मैं कहानी बताने जा रहा हूं एयर इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एयर इंडिया की जो शुरुआत होती है तो ये है जे.आर.डी. टाटा, जहां पर इन्होंने पायलट भी थे खुद, और इन्होंने नींव जो रखा था एयर इंडिया का वो इन्हीं के द्वारा रखा गया था। कब? तो 1932 जो वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन था, और उसमें इन्होंने क्या किया था, टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। और यही टाटा एयरलाइंस जो पहले सर्विस प्रोवाइड करता था, पहले इसका नाम हुआ करता था ब्रिटिश, क्योंकि उसमें ब्रिटिश रूल में हम थे तो उसको DH-80A बोला जाता था, जो कहां से, कराची से मुंबई के बीच में उड़ान भरती थी। और उस समय ये खुद पायलट थे। तो बोलते नहीं, जब सपने बड़े हो तो साकार तो होना तय है। तो उसी समय क्या हुआ कि इनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम ये खुद का लेके चले, और वहीं से इनके 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे, जब इनका 30th नंबर का एनिवर्सरी था उस समय इन्होंने दिखाया कि वाकई में टाटा ने कितना ग्रोथ किया। और अभी आपने बहुत सारा न्यूज सुना होगा कि अभी भारत सरकार ने टाटा के 100% मतलब इंडियन एयरलाइंस जिसको आप बोलते हैं एयर इंडिया, तो एयर इंडिया के 100% शेयर को किनको दे दिया गया, टाटा ग्रुप को दे दिया। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। वो भी उनके मत बोलते हैं ना, जिसको मैराथन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इनके बारे में कि 1992 में भारत रत्न से नवाजे गए थे, और दूसरा पद्म विभूषण भी इनको 1955 में मिल चुका, जो सर्वोच्च सम्मान बोलते हैं भारत का सबसे बड़ा अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो वह है भारत रत्न है। और उसके बाद हम किसको मानते हैं? पद्म विभूषण को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में कि लास्ट जो मीटिंग थर्सडे की, गुरुवार के दिन इनका लास्ट मीटिंग हुआ, और टाटा जो एयर इंडिया को इन्होंने लिया है, जो बोली लगी थी 18,000 करोड़ का, और ये 18,000 करोड़ के डील जो है 8 अक्टूबर 2021 को ये डील हुआ था, और उसी डील पर जो है अब मुहर लग चुका है। और टाटा संघ के जो चेयरमैन है अभी, वो कौन है? एन चंद्रशेखरन। और ये पूरी तरह से अब क्या हो चुकी है, एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हो चुकी है। हालांकि ये पहली बार टाटा के पास कोई एयरलाइंस नहीं आया, ऑलरेडी टाटा विस्तारा का आपने नाम सुना होगा, और दूसरा एयर एशिया का नाम सुना होगा। ये दोनों कंपनियां टाटा ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो कंपनी आखिर हुआ क्या था एयर इंडिया में? ऐसा हुआ क्या था कि अचानक भारत सरकार को इसे मर्ज करने पर, या फिर आप बोल सकते हो किसी को हैंड ओवर करने को मजबूर हो गई? तो इसके पीछे दो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। 2007 से ही जो इंडियन एयरलाइंस जो ऑलरेडी चल रही थी, उसमें एयर इंडिया जो है 2007 से ही लॉस में चल रही थी। और मार्च 2021 में सिविल एविएशन मिनिस्टर उस समय जो थे हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, और उसमें पता चला कि जो एयर इंडिया है वो लगभग एक दिन में कम से कम 20 करोड़ के लॉस में चल रही है। अब आप सोचिए, अगर कोई कंपनी 20 करोड़ के अगर लॉस में चले तो आखिर क्या होगा, जबकि मजबूरन इसे 2007 में इंडियन एयरलाइंस में इसको अधिग्रहण किया गया। उसके बावजूद भी ये ऑलरेडी किस में चल रहे थे? लॉस में चल रहे थे। अब सोचो कि अगर ये लॉस में चला तो फिर अब क्या करेंगे? तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और फिर जाके ये फ्लाइट क्या हो गई, अब टाटा ग्रुप के जो रतन टाटा हैं उनके साथ ये महाराजा की घर वापसी हो गई। इनका ट्वीट भी आया था, और बेस्ट सर्विस के लिए इन्होंने अपने लिए एक कमिटमेंट भी किया है। दूसरी चीज मैं बता दूं, 1948 में एक पोस्टेज स्टाम्प भी रिलीज हुआ था, और इंटरनेशनल एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ये पोस्टेज स्टाम्प भी आया था, जो बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। और फर्स्ट फ्लाइट ये माना जाता है इंटरनेशनल एयरलाइंस का। तो इसलिए याद रखिएगा, भारत की ओर से एयर इंडिया की उड़ान बहुत ही शानदार है।
दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एयर एशिया और दूसरा है टाटा ये विस्तारा, ये दोनों जो एयरलाइंस है ये ऑलरेडी टाटा ग्रुप में ही काम करती है। और ये जो टाटा का ग्रुप का एयर एशिया है और एक है सिंगापुर एयरलाइंस का विस्तारा, ये दोनों एयरलाइंस। और तीसरी अब कौन हो गई, जिसे हम लोग बोलते हैं महाराजा इज बैक, मींस एयर इंडिया। अब ये टाटा एयरलाइंस हो चुकी है और वापस एयर इंडिया अपने मूड में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर का इनका प्लान क्या है। तो फ्यूचर का जो इनका प्लान है वो प्लान ये है कि इन्होंने बोला कि हम टाटा मतलब एयरलाइंस का, एयर इंडिया को हम $5 बिलियन तक हम इसकी बिजनेस को लेके जाएंगे। अब उसकी फैसिलिटीज क्या होगी, ये सारी चीजें इन्होंने डिस्क्राइब किया और बोला 1 महीने का हमारा एक प्लान होगा और उस प्लान में पूरी स्ट्रक्चर को बदला जाएगा। लगभग 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय अभी यहां पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा एक ब्रीफ जो स्टोरी तैयार किया है, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों, भारत माता की।